धूल बैठ चुकी थी, रणभूमि शांत थी, लेकिन कुछ युद्ध शोर के बिना भी मन को चीरते रहते हैं। रथ टूट चुके थे, हथियार बिखरे थे और विजय का घोष अब मौन में बदल चुका था। विजेता शिविर में उत्सव नहीं था, चेहरों पर थकान थी और आंखों में एक अजीब सा खालीपन, क्योंकि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था। धरती पर एक पराजित राजा पड़ा था, शरीर टूटा लेकिन दृष्टि अब भी कठोर। उसने जीवन भर सोचा था राज ही सब कुछ है, सत्ता ही धर्म है और भय ही शासन का आधार। आज सत्ता नहीं थी, पर अहंकार अभी भी सांस ले रहा था। तभी युद्ध के कोलाहल से दूर एक स्त्री उठी। उसके कदमों में न क्रोध था न उत्सव। वह चल रही थी जैसे कोई अपने भीतर के प्रश्नों की ओर। जब उसने कहा, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, सब ठहर गए। कुछ ने इसे दुर्बलता कहा, कुछ ने मूर्खता, लेकिन वह जानती थी अगर आज नहीं गई तो यह युद्ध जीवन भर उसके भीतर चलता रहेगा। अंधेरे में टूटी देह और टूटा राज्य, और सामने खड़ी वह स्त्री जिसे उसने कभी सिर्फ अपमान की वस्तु समझा था। कुछ क्षण दोनों मौन रहे, फिर स्त्री ने पूछा, क्या जीत कर सुख मिला? यह प्रश्न तलवार से भी गहरा था। वह हंसा, दर्द में डूबा हुआ लेकिन गर्व से भरा। राजा हारता नहीं, उसने कहा, राजा केवल परिस्थितियों से घिरता है। स्त्री ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बहस करने नहीं गई थी। वह बोली, जिस दिन तुमने अपमान को अधिकार समझा, उसी दिन तुम हार गए थे। राजा चुप हो गया। पहली बार उसके भीतर शोर नहीं था। मैं तुम्हें क्षमा करने नहीं आई, स्त्री ने कहा, मैं स्वयं को मुक्त करने आई हूँ। यह वाक्य इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन हर युग में गूंजता है। राजा की आंखें पहली बार झुकी। उसे समझ आया उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं था, उसका अहंकार था। स्त्री मुड़ी, उसके कदम हल्के थे। पीछे रह गया एक अकेला मनुष्य, जिसके पास अब न शत्रु था न राज, सिर्फ उसकी स्मृतियाँ थी। यह कथा किसी ग्रंथ में जैसी की तैसी नहीं मिलती, लेकिन इसका अर्थ हर मनुष्य के भीतर जीवित है। अपमान का अंत हमेशा प्रतिशोध नहीं होता। सबसे बड़ी जीत मन की शांति होती है और अहंकार अंत में अकेला रह जाता है। कुरुक्षेत्र केवल बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यह थी एक झलक दिव्य ज्ञान की। जय हिंद, जय भारत।